मुझे ये बताइए कि अब आपने सियासी पार्टी बनाने का फैसला कर ही लिया है, तो आपकी सियासी पार्टी का निशान क्या होगा? मेरी सियासी जमात का निशान होगा हिडन कैमरा। हिडन कैमरा। इकरार, ये कैसा सियासी निशान है? बैलेट पेपर के ऊपर आप कैसे शो करेंगे कि ये हिडन कैमरा है, इसके ऊपर मोहर लगाइए? मोहम्मद अली खान, आप बहुत सादा हैं क्योंकि आप इकरारुल हसन नहीं हैं। मेरा जो खुफिया निशान होगा वो बैलेट पेपर पर होगा, वो नजर नहीं आएगा। आप इस बात को समझें कि मैं कितनी जिद्दत और इससे धांधली पकड़ी जाएगी, आप इस चीज को सोचिए। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन जो धांधली होती है, आप ठप्पा अगर शेर पे लगाते हैं तो शेर पे ही लगता है। आप चाहे शेर पे लगाएं, बल्ले पे लगाएं, या फिर तीर पे लगाएं, या बशीर पे लगाएं, आपका वोट मुझे ही पड़ेगा। ओ भाई, ये कैसे मुमकिन है? वो चाहे तो सब मुमकिन है। इकरार, पार्टी आपने बना ली, समझ आ गई। निशान आपने चुन लिया। पार्टी फंडिंग कहां से आएगी? इसके लिए भी मेरे पास एक जामे प्लान है कि माजी में जिन जिन पे मैंने छापे मारे थे उन सब के नंबर और नाम आज भी मेरे पास हैं। ब्लैकमेलिंग करेंगे आप? पैसे लेंगे उन लोगों से? मेल का तो अब दौर ही नहीं, मैं तो उनको फोन करूंगा कि यार सॉरी, मैंने आप पे छापा मारा था, अब वो काम मैं छोड़ चुका हूं, इस पार्टी में, इस जमात में इसको परवान चढ़ाने के लिए मेरा साथ दें। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि वो लोग क्यूट और आजाद ख्याल होंगे, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। फंड रेजिंग इतना बड़ा मसला नहीं है। क्यूट और आजाद ख्याल, ये क्या कह रहे हैं आप? अब देखिए, मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि लेट सपोज एक डॉक्टर है, वो बगैर डिग्री, बगैर हॉस्पिटल, बगैर लाइसेंस वो गुर्दे या दिमाग का या जो भी ऑपरेशन कर रहा है और गंदी जगह पे कर रहा है, लेकिन आप इस बात से हिसाब लगाइए कि वो आजाद ख्याल और क्यूट है तो वो ये कर रहा है। क्या फरते जज्बात में मैं कुछ ज्यादा कह गया? इकरार, आपने छापों का जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि आपने अपने प्रोग्राम सर शाम में जिन जगहों पे छापे मारे, उनमें कोई ऐसे वाकयात हुए हों जो आपके जहन में नक्श हो गए हों? यार, मुझे एक वाकया याद आ गया। मुझे याद पड़ता है, मैं एक दफ़ा एक कहवा खाने गया और मैंने उनसे कहा कि 2 चाय दे दो। वो कहते हैं हमारे यहाँ चाय नहीं मिलती है, कहवा खाना है, कहवा खाना नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास क्या मिलता है, जो आपके पास मिलता है वो ले आइए। फिर पूरे 10 मिनट बाद वो मेरे पास 2 बर्गर लेके आए। आपको पता चल गया उसके बाद कि कहवा खाना क्या होता है? मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी क्योंकि मैं नया था। उसके बाद मैंने कहवा खाने पे प्रॉपर छापा मारा, लेकिन वहां का माहौल देख के मैं दंग रह गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मेरी टीम और मैंने जो मिलके छापा मारा था, जो जो मनाजिर हमने देखे थे वो देखने के काबिल नहीं थे। बहुत अफसोस हुआ था। ऐसा क्या हुआ उस कहवा खाने में? मोहम्मद अली खान, यकीन जानिए कि मैं बता नहीं सकता कि क्या सिचुएशन थी, किस तरह हमने वो मनाजिर देखे। बहुत भयानक मनाजिर थे। मैं देखकर दंग रह गया क्योंकि उस कहवा खाने को 2 मर्द चला रहे थे और एक औरत चला रही थी, और उन तीनों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। इकरार, एक सेकंड। आपको उस कहवा खाने से मसला ये था कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए थे? मेरा मानना है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। इकरार, आपको छापा स्पेशलिस्ट समझा जाता है, आपने ये काम शुरू किया है इस मुल्क के अंदर। जी बताएं, और कहाँ कहाँ छापे मारे आपने? मुझे याद पड़ता है, मैंने एक जगह छापा मारा था, गुटखे की एक फैक्ट्री थी, वहां पे मैंने छापा मारा। लेकिन वहां का माहौल देख के वहां भी मैं दंग रह गया था क्योंकि इतनी गलाजत थी, इतने गंदे तरीके से गुटखा बनाया जा रहा था उस फैक्ट्री में, और मैं ये देख के हैरान हो गया। तो उस फैक्ट्री में जितने भी मुलाजमीन थे उनके हाथों पे गुटखा लग के जाया हो रहा था। मतलब गुटखा बनाना जुर्म नहीं है, गुटखा जाया करना जुर्म है। मोहम्मद अली खान साहब, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं कि गुटखा कितना खतरनाक है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आपके मुंह का, मसूड़ों का, जबड़ों का जो हाल करता है वो आपके हाथों का क्या हाल करेगा। आपके हाथों की तो वो एमसी कर देता होगा। मतलब आपके छापे का जो मकसद था वो ये नहीं था कि उन लोगों को जिनके मसूड़े गल रहे हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं गुटखा, उनको उससे बचाया जाए, बल्कि आप ये चाहते थे कि सिर्फ जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो हाथों पे दस्ताने पहन लें। ये तो गुटखे की मैंने आपको बात बताई। हमारे मुआशरे में एक से एक गलाजत भरी पड़ी है जिससे मैंने माजी में पर्दा उठाया, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी मैं ये पर्दा उठाता रहूंगा। एक और बुराई है जनाब अली वकार, जिसकी जानिब में आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, वो है मुर्गी। मुर्गी बुराई है? चलिए, आप ही अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि क्या आपने डिफेंस की मुर्गी खाई है? क्या आपने गुलबर्ग की मुर्गी खाई है?
हमारे मुल्क का 70% नौजवान गरीब इलाकों की गलाजत भरी मुर्गी, बीमार, लागर, स्टीरॉइड ज़्यादा, टेढ़ी, लंगड़ी, लूली और बैठी हुई लेजी बीमारियों का गढ़ मुर्गी खा रहा है। वो गलाजत से भरी मुर्गी जिसे दुनिया का पता ही नहीं, वो जानती नहीं कि रोशन मुस्तकबिल क्या है, मर्सिडीज लैंड क्रूजर क्या है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। वो मुर्गी है जिसके साथ ज्यादती होती है। स्टीरॉइड ठूस ठूस के मेरे मुल्क के नौजवानों को खराब किया जा रहा है, उनके मैदों को खराब किया जा रहा है, उनको स्टीरॉइड खिला के। मैं इस वक्त अपने नौजवानों से मुखातिब हूं कि जब मैं वजीर आजम बना तो आपको मैं DHA की, गुलबर्ग की और अच्छे इलाकों की मुर्गियां खिलाऊंगा। यार इकरार साहब, खान साहब के कट्टे वाले मंशूर के बाद ना मैंने मुर्गी वाला मंशूर पहली दफा सुना है। मोहम्मद अली खान साहब, आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेसिक नीड है, एक आम आदमी की नीड है। अगर वो गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता, एटलीस्ट वो मुर्गी तो अफोर्ड करे। और आप जैसे लोग डिस्करेज करते हैं, इस बात को गलत समझते हैं कि एक आम आदमी को अगर अच्छी खुराक मिल रही है तो भाई आपका क्या जा रहा है इसमें। इकरार, आप वक्त से पहले वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं और हर चीज में सियासत को डाल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्या मेरा हक एज पाकिस्तानी शहरी, क्या मेरा हक नहीं कि मैं वजीर आजम बनूं? क्या मैं अपने दिल में ख्वाहिश नहीं पाल सकता कि मैं एक दिन वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के अपने मुल्क के गरीब लोगों की जो बुरे हाल हैं उनकी मैं खिदमत कर सकूं? कर लीजिएगा खिदमत। मुझे फिलहाल सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने अपने शो में एक दफ़ा एक प्रोग्राम किया था स्पेशल, जिसके अंदर आपने खुसरों का जनाजा दिखा दिया था। वो क्या चीज़ है? उस याददाश्त को थोड़ा सा दोबारा से ताज़ा कीजिए। ये भी बहुत पुरानी बात है। एक दफ़ा मैं ख्वाजा सराओं के साथ एक प्रोग्राम में गया था और यकीन जानिए कि मैं ख्वाजा सराओं के साथ 4 साल वहाँ रहा। मैंने उनके उतार चढ़ाव देखे, उनकी तरतीब देखी, उनका कल्चर देखा, उनका रहन सहन देखा। मैंने देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ख्वाजा सरा अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। मैंने ख्वाजा सराओं को बहुत करीब से देखा। ये हमारे मुआशरे का वो बेजान हिस्सा बना दिया गया है कि जिन पे हर कोई अपना हाथ साफ करता है। और मैं वादा करता हूं कि अगर मैं वजीर आजम बना तो इंशाअल्लाह ख्वाजा सराओं की जो मुश्किलात हैं मैं इनका तिया पांचा कर दूंगा। इकरार, 4 साल ख्वाजा सराओं के साथ रहे हैं आप? बल्कि 1-2 दफा तो मैं इनके साथ प्रोग्राम करके भी आया हूं। फॉर द सेक ऑफ तजर्बा, सीखने का अमल सारी जिंदगी रहता है, आपको हर चीज सीखनी चाहिए। इकरार, एक तरफ आप वजीर आजम बनने के लिए पर तोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे काम करने वाले वकार ज़का, वो भी वजीर आजम बनना चाहते हैं। आप दोनों की आपस में कोई गुफ्तगू हुई? सुनने में आया था कि उन्होंने आपको कहा कि मैं वजीर आजम बन जाता हूँ, तुम कोई CM बन जाना। हाँ, वकार ने मुझे पैगाम भेजा, लेकिन वकार को मैंने ये कह के मना कर दिया कि वकार, मैं सोलो फ्लाइट लेके उड़ने वाला आदमी हूँ और तू मेरे लेवल दा नहीं, अपनी लिमिट में रहे। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तेरी तरफ से दी गई वजारत नहीं कबूल, चाहे तू वज़ीर आज़म बने या वज़ीर आला बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तने तनहा ये जमात अगर मैंने बनाई है तो मैं लोगों की मदद से, इन नौजवानों की मदद से इस जमात को परवान चढ़ाऊँगा। और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी जमात और मेरी जमात से जुड़े हुए जो लोग होंगे वो एक दिन कामयाब होंगे। और मेरी इस जुर्रत पे, मेरी अकेले चलने पे, मेरे फर्म बिलीफ पे, मेरी जाफिशानी, बहादुरी की, परवानी की वजहानी से एक शेर याद आ गया जो एक शायर ने लिखा था कि तलातुम खेज है मौजे तू पानी को चीर, किनारा वो है वो खड़ा आवाज दे रहा है, वो रुकेगा नहीं वो चीर के दरिया के पास आके। तू किनारे की मौज है, एक सरापा है हुस्न की जिबिल्लत की समंदर है, दरिया की गहराई ते गुतगा पेश वो है किनारा, तू चीरता हुआ लबेबा में शीरी। तू आया इतना देर से मैं इंतजार है क्या? मोहम्मद अली खान, मैंने आपको शेर सुनाया है। यार इकरार, आपको क्या हो गया? किस किस्म की नज़में पढ़े हैं, किस किस्म के शेर पढ़े हैं? ये तो कोई ढंग का शेर भी नहीं था, जिब्रिश थी ये तो। और अब मैं आपको मजीद शेर पढ़ने से रोकने के लिए उस बात की तरफ आना चाहता हूं जो आपसे, सियासत करने से मुझे रोकने की कोशिश, शेर पढ़ने से मुझे रोकने की कोशिश, बोलने की वजह से मुझे रोकने की कोशिश। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अब चल पड़ा हूं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती, मैं बस चल पड़ा हूं।